अचेतन, अवचेतन, चेतन, सामूहिक चेतन और सर्वचेतन को समझाने की कृपा करें। आपने चेतना के 5 तलों के विषय में तो पूछा है, लेकिन वास्तव में चेतना के 7 तल हैं जो हमारे 7 चक्रों से संबंधित हैं। ओशो ने भी चेतना के 7 तलों की अपने ढंग से चर्चा की है। आओ इसको थोड़ा और भी स्पष्टता से समझते हैं कि वे 7 तल कौन कौन हैं और किस चक्र से चेतना का कौन सा तल संबंधित है। तुम सब ने सुना होगा 7 चक्र हमारे शरीर में विद्यमान हैं और एक एक चक्र चेतना के एक एक तल का नियंत्रण करता है, नियामक करता है। पहला नीचे से मूलाधार चक्र है, तुम सब जानते हो, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जहाँ कॉक्सिक्स है वहाँ इस चक्र का वास है। और यहाँ से जो चेतना का तल जुड़ा है उसको कहते हैं सर्व अचेतन, यूनिवर्सल अनकॉन्शसनेस। अब इसमें ये 5 जड़ तत्व आते हैं। क्या क्या आते हैं? पृथ्वी तत्व, जैसे पाषाण है, मिट्टी है, ये सब पृथ्वी तत्व हैं, या हमारे शरीर में हड्डी है तो पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व है, अग्नि तत्व है, हवा है और आकाश अर्थात ईथर। ये 5 तत्व हैं, ये जो जड़ तत्व हैं। और ये जो हैं ये सर्व अचेतन अर्थात यूनिवर्सल अनकॉन्शस की स्थिति में रहते हैं। जो दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करता है और ये सेक्स सेंटर के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में विद्यमान है। और ये हमारे सामूहिक चेतन या समचेतन भी कह सकते हो, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शसनेस। तो ये जो है कलेक्टिव अनकॉन्शस कहते हैं, सामूहिक अचेतन ऐसा कह सकते हो। और ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शस है ये इसमें वनस्पति जगत आ जाता है, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब इसी तल पर जीते हैं। इसलिए तुम देखोगे कि प्रकृति इनको कंट्रोल करती है। जैसे पतझड़ होगा किसी वृक्ष का तो देखोगे सारे पत्ते झड़ रहे हैं, एक डाली को दूसरी डाली से पता कैसे खबर होगी कि पतझड़, अब पत्तों को झाड़ना। और फिर पतझड़ के बाद मैं देखता हूँ अपने आश्रम में हमारे पॉपुलर के बड़े वृक्ष हैं, एक साथ पत्ते सबके सब वृक्षों के झड़ गए। और फिर मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब नए पल्लव निकलेंगे, कब नए पात उगेंगे। और किसी एक वृक्ष पर मैं देखता हूँ कि एक निकला, फिर देखते हैं कि अरे ये सारे वृक्षों पर एक एक दो दो इस तरह निकलना शुरू हुआ। तो ये सारा कंट्रोल जो है ये कलेक्टिव अनकॉन्शस से होता है, प्रकृति से होता है। ये ऐसा कहते सामूहिक अचेतन ऐसा कह सकते हो। फिर जो तीसरा है वो मणिपुर चक्र से संबंधित है, जो नाभि चक्र है हमारा, वो उसका बटन कह सकते हो। और उसी के ठीक पीछे ये चक्र है, मणिपुर चक्र है, रीढ़ की हड्डी में विद्यमान है। तो इससे संबंधित जो तल है वो है अचेतन, अनकॉन्शस। ये सभी जीव जंतु जो मुख्य रूप से जंगम जीव जंतु हैं, जैसे कोई भी जानवर, बंदर है, भालू है, मनुष्य है, कोई भी चींटी है, तो ये सब जो है ये मणिपुर चक्र में ये अनकॉन्शस कहते सभी जीव निद्रावस्था में जब ये जाते हैं, जब ये सभी जीव जंतु निद्रा में जाते हैं तो ये कह सकते हो अचेतन में चेतना का जो तल होता है निद्रा में उसको कहते हैं अचेतन। एक बेहोशी की अवस्था कह लो, एक मूर्छा की अवस्था कहते हो। आज तुम सबको नींद का अनुभव है कि नींद में हम करीब करीब बेहोश हो जाते हैं। इस तल की बात है, वो अचेतन की बात है। जो चौथा चक्र है वो अनाहत चक्र है। वो चौथा चक्र हृदय चक्र के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में उसका स्थान है। और यहाँ से अवचेतन सब कॉन्शस यहाँ से कंट्रोल होता है। और सभी जीव जंतु स्वप्न देखते हैं, सभी जीव जंतु स्वप्न देखते हैं। और ये जो स्वप्नावस्था है या यहाँ पर जो फीलिंग है, या तुम संकल्पना में, जो मनुष्य संकल्पना में
जहाँ जा कर के संकल्पना करता है, विजुलाइजेशन करता है, तो ये जो है ये सब कॉन्शस से होता है। और जन्म जन्मांतरों की जो मेमोरी है अनेक अनेक जन्मों की, वो इसी तल पर होती है, इसी सब कॉन्शस में होती है। जो पांचवा तल है वो विशुद्ध चक्र से संबंधित है, और इसको कहते हैं चेतन, इसको कहते हैं कॉन्शस। सभी जीव जंतु जागृत अवस्था में इसी तल पर रहते हैं, जहाँ विचार चलता रहता है कुछ न कुछ, जहाँ बुद्धि है, विचार है, मन है, उस अवस्था में ये है, इसको कहते हैं चेतन। तो सामान्य रूप से जीव जंतु इसी तल पर जीते हैं, अपने चेतन तल पर होते हैं। ओशो कहते हैं कि ये 7 मंजिला इमारत है, लेकिन ये जो 5th फ्लोर है इसी में ज़्यादातर हम रहते हैं, और बाकी जो तल है करीब करीब हमसे अनजाने रहते हैं या बहुत थोड़ा इसके विषय में जानते हैं। फिर जो छठा चक्र है वो है आज्ञा चक्र, और ये जो है इसको इस तल पर जो चेतना का तल है उसको कहते हैं समूह चेतन, कलेक्टिव कॉन्शसनेस। इसको पराचेतन भी कह सकते हैं, सुपर कॉन्शस, पराचेतन ऐसा भी कह सकते हैं। और यहाँ ये 6th फ्लोर हुआ, यहाँ पर सभी नहीं जाते हैं। यहाँ कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? ध्यान में, साक्षी में, सुमिरन में, सविकल्प समाधि में हम समूह चेतन या पराचेतन की स्थिति में रहते हैं। इस स्थिति में अन्य मनुष्यों में जीव जंतुओं के विचारों को और उनकी प्रकृति को हम प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हम कलेक्टिव कॉन्शसनेस के तल पर रहते हैं। इसलिए अगर ध्यान करो, थोड़ा आत्म सुमिरन में, आत्मस्मरण में रह करके जो भी ख्याल करोगे, इससे सारा अस्तित्व प्रभावित होता है, सारी सृष्टि प्रभावित होती है। इसलिए देखोगे कि बड़े बड़े जो संत हुए वे पूरी मानवता को प्रभावित कर देते हैं। जैसे महर्षि अरविंद हुए, उनका जन्म 15 अगस्त को हुआ, और उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शस में अपना विचार प्रसारित किया, और कि 15 अगस्त को ही भारत आज़ाद हो, और 15 अगस्त को ही मैं निर्वाण को प्राप्त करूं, और भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। और महर्षि अरविंद ने भी स्वयं अपना शरीर 15 अगस्त को छोड़ा। तो इस तरह आत्मस्मरण में रह करके, आत्मदर्शन करते हुए जो भी संत विचार करता है वो पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को वो प्रभावित करता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि उस समूह चेतन, कलेक्टिव कॉन्शसनेस से वो जुड़ी हुई है। और जो 7वां चक्र है वो है सहस्रार चक्र, जो ऊपर ब्रह्मरंध्र जहाँ पर है, जहाँ छोटे बच्चों का जो वाइब्रेशन होता है सिर में, लेकिन जो चक्र है वो थोड़ा सा उसके नीचे है, जहाँ पीनियल ग्लैंड है। तो उस तल पर जो चेतना है इसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। और यहाँ पर जो हमारा चैतन्य है, जो सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, वो इस तल पर रहता है, और यहाँ रह करके वो परमात्मा के से जुड़ा रहता है। परमात्मा के तल पर करीब करीब वह व्यक्ति जीता है जो अपने सहस्रार चक्र पर विद्यमान होता है, जो अपने चैतन्य में रमण करता है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। और यहाँ पर मनुष्य या कोई साधक या भक्त जो है या कोई संत जो है, निर्विकल्प समाधि में वो सर्वचेतन स्थिति में प्रवेश करता है, और ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है, करीब करीब ब्रह्मर्षि हो जाता है, ब्रह्म के तल पर वो जीता है। जिसके लिए संत मलूक दास कहते हैं, साहिब मिल साहिब है, फना हो जाता है। सूफी कहते हैं वो फना हो जाता है परमात्मा में, और साहिब मिल साहिब है। तो जैसे कि अब कोई नमक की डली है, वो समुद्र में जा रही है, तो फिर एक समय आता है कि बिल्कुल समुद्र में मिल जाती है, सागर हो जाती है, या नदी है कोई सागर में जाती है, थोड़ी देर तक तो उसकी अलग पहचान बनी रहती है, फिर वो नदी सागर ही हो जाती है। ऐसे ही निर्विकल्प समाधि में संत की यही स्थिति हो जाती है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे। निर्विकल्प समाधि क्या है? कोई भी जाप करते हो, मंत्र का जाप करते हो, वो भी छूट जाता है। अजपा मरे, और ये जो सांसों के प्रति जो जागते हो उसको अजपा कहते हैं।
कहते कि ये भी विदा हो जाता है, इसका भी ख्याल छूट जाता है। और अनहद भी मर जाए, छठे तल पर अनहद सुनते हो, सविकल्प समाधि में अनहद सुनते हो, लेकिन ये भी छूट जाता है निर्विकल्प समाधि में, असुरत समानी शब्द में। और वह जो हमारा ध्यान है, हमारी चेतना है शब्द में, वह जो नाद से गूंजता हुआ, नूर से जगमगाता हुआ जो अंतर आकाश है, ये तीनों के मेल को शब्द कहते हैं। तो हमारी जो चेतना उस शब्द में, उस अंतर आकाश में प्रवेश कर जाती है, और तब ताहा काल ताहि काल नहीं खाए। और जब एक बार उस अंतर आकाश में चेतना प्रवेश कर जाती है, आत्मस्थ हो जाती है, तो फिर वहाँ पर काल की पहुँच नहीं होती है, काल का बहेलिया वहाँ पर नहीं जा सकता है। इसलिए काल उसका क्या बिगाड़ेगा, जो निर्विकल्प समाधि में जाता है, निर्विकल्प समाधि में रहता है, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस निर्विकल्प समाधि का बड़ा ही सुंदर वर्णन संत सुंदरदास ने किया है। नहीं शीत उष्ण क्षुधा तृषा, उस निर्विकल्प समाधि में क्या होता है, वो कोई ठंड नहीं लगती, वहाँ कोई गर्मी नहीं लगती, न भूख लगती है, न वहाँ प्यास लगती है, नहीं मूर्छा आलस रहे, वहाँ कोई बेहोशी नहीं रहती, कोई वहाँ आलस्य नहीं रहता, नहीं जागरम नहीं कहते नहीं जागरम नहीं स्वप्न सुषुप्ति। ये जो तीन अवस्थाएं जिसे तुम परिचित हो, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं के पार है। वो तुरीय अवस्था कह सकते हो। तुरीय अवस्था तो बल्कि तुम्हारे ध्यान में ही घटित हो जाता है, वो तुरीयातीत अवस्था है, उसके भी पार वो चला जाता है। और कहते हैं नहीं जागरम नहीं स्वप्न सुषुप्ति तत्पदम योगी लहे, जो योगी होता है उस निर्विकल्प समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इम नीरमहि गरी जाई लवनम, जैसे नमक जो है वो पानी में विलीन हो जाता है, बस ऐसे ही योगी उस ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कहते हैं एक में कही जानिए। अब कहाँ पर आत्मा है, कहाँ पर परमात्मा, इसका भी भेद वहाँ पर खो जाता है। कछु भिन्न भाव रहे न को, वहाँ द्वैत नहीं रहता, वहाँ दो का भाव नहीं रहता, बस जिसको ओशो कहते हैं कि जस्ट अवेयरनेस, जागरण मात्र, बोध मात्र जहाँ पर रह जाता है, सा समाधि बखानिए, उसको ही समाधि अर्थात निर्विकल्प समाधि उसी को कहते हैं। तो इस प्रकार ये चेतना के 7 तल हैं जो तुमने पूछा है। तो आज सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।